हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में जो थे हम लोग डिस्कस किए हुए थे पॉलिनोमियल्स के बारे में और उसके बहुत सारे टर्म्स के बारे में जाने थे। और तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करते हुए ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे आप कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे आप उसको पॉलिनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल कह सकते हैं और उसका डिग्री आप उसको कैसे लिख सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन में हम लोग जो है बारी बारी से उसके बारे में डिस्कस करेंगे और पॉलिनोमियल्स किस क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसका डिग्री कितना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और बारी बारी से सारे क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, Which of the following expression are polynomials। जितना भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये सब क्वेश्चन जो है वो कौन कौन सा पॉलिनोमियल्स है और उसका डिग्री क्या है उसके बारे में जो है हम लोग समझेंगे और कौन सा पॉलिनोमियल है और उसका डिग्री क्या है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है। तो अगर पॉलिनोमियल्स का तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसका जो डिग्री हो, उसका जो पावर हो, वो क्या होना चाहिए, वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। सिर्फ इंटीजर्स होना चाहिए, उसका पावर जो है वो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, हमेशा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए ये हो गया। और डिग्री के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिनोमियल्स का सबसे जो हाईएस्ट पावर होता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को और भी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्लियरिटी आएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x³ प्लस एक्स प्लस 7, ये आपका पहला क्वेश्चन है। और इसमें आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल का डेफिनेशन याद करेंगे। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ही होता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका सारा जो पावर हो वो नॉन नेगेटिव हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका पावर क्या है, इसका पावर 2 है जो कि पॉजिटिव है, इसका पावर 3 है जो कि पॉजिटिव है, इसका पावर 1 है जो कि पॉजिटिव है और इसका भी पावर कुछ नहीं, इसका पावर जो है आपका 0 है। तो ये भी आपका इंटीजर्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, तो सारा इसका पावर जो हो गया आपका वो किसके फॉर्म में है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में है। इसलिए जो है हम लोग इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। ये आपका पॉलिनोमियल है, यह जो है आपका पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, इसको यस। अब इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री हमारा होगा, मैंने आपको बताया था कि डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका क्या होता है, डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है और इसका पावर 0 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर है इसका 3, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि y³ माइनस √3y। इसको आपको बताना है कि ये आपका पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन यही होता है कि पॉलिनोमियल्स जिसका क्या हो, सारा जो पावर हो वो क्या हो, पॉजिटिव फॉर्म में हो, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर हम लोग को देखा कि इसका पावर क्या है, इसका पावर 3 है और इसका पावर जो है 1 है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसलिए दिया हुआ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये आपका क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल है, यस है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब इसका डिग्री क्या हुआ, तो डिग्री जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल का वही उसका डिग्री होता है। तो यहाँ पर 1 डिग्री है, यहाँ पर 3, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसका डिग्री क्या हो गया,
इसका डिग्री जो है, इसका डिग्री जो है आपका क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि टी स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन है आपका टी स्क्वायर -2/5 टी प्लस √2। ठीक है, इसको भी आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। हाँ, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि t का पावर 2 है जो कि पॉजिटिव है, यहाँ पर t का पावर आप देख सकते हैं 1 है जो कि क्या आपका पॉजिटिव है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का जो पावर होता है आपका क्या होता है, 0 होता है, तो इसका वो भी 0, वो भी आपका इंटीजर्स के फॉर्म में है। तो सारा पावर पॉजिटिव है, यानी कि दिया हुआ जो है वो आपका पॉलिनोमियल्स है किसके फॉर्म में, ये आपका पॉलिनोमियल्स है t के फॉर्म में। ठीक है, मतलब वेरिएबल t के फॉर्म में, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि यस आपका ये पॉलिनोमियल है, और इसका डिग्री क्या होगा, तो इसका डिग्री जो है आपका क्या हो जाएगा, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होता है, इसका डिग्री होता है, तो इसका डिग्री आपका हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन भी जो है आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं 4 क्वेश्चन के बारे में कि 4 क्वेश्चन है क्या। ठीक है, 4 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 5√z -6, 5√z -6 दिया हुआ है। इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो कैसे, तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको थोड़ा सा अच्छे से आइडेंटिफाई करके लिखते हैं, मॉडिफाई करके लिखेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 5z अंडर रूट है, तो इसका पावर को आप 1/2 -6 लिख सकते हैं। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका z का जो पावर है, जो z आपका वेरिएबल है इसमें, वो z का पावर जो आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म, मतलब इंटीजर्स नहीं है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1/2 आपका पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है आपका इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं है। ये इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं हुआ। इसी टाइप से अगर आप क्वेश्चन 5 को देखिएगा, क्वेश्चन 5 में भी आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये आपका पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो आप इसको देख सकते हैं x - 1/x। ठीक है, तो ये तो इसका पावर तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखिएगा, x - x टू द पावर -1, x टू द पावर -1 हो जाएगा। जब हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर आपका क्या हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, अब देखिए इसका पावर देखिए, इसका पावर क्या हो गया आपका, इसका पावर जो है आपका पॉजिटिव 1 हो गया, लेकिन जो सेकेंड वाला जो आपका टर्म है ये x है, इसका पावर आपका जो है वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स तब कहते हैं जब उसका पावर नॉन निगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में है। तो ये तो है, लेकिन सभी का होना चाहिए, इसलिए ये निगेटिव में हो गया, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका नहीं हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि x टू द पावर 108 - 1 आपको दिया हुआ है। आपको इसको आइडेंटिफाई करके बताना है कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसका पावर जो है 108, ये आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में है। क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में है, 108 आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स होगा। ये जो है आपका पॉलिनोमियल्स होगा, और इसका जो डिग्री होगा, डिग्री तो आपको पता है डिग्री कहते हैं जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होता है उसको उसका डिग्री कहते हैं, और इसका डिग्री जो है वो डिग्री आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आपका 108 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये इसके बारे में यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दिया हुआ है √x - 27। इसको आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये आपका पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो थोड़ा सा अगर आप इसको और मॉडिफाई करके लिखिएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/3 - 27। तो ये मैं कहूँगा कि ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब क्यों पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर है आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए आपका ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, और ये इसका पावर क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में होना चाहिए था। तो क्या हो गया आपका, ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ आइए, इसको देखिए, आपका दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन कि 1/√x²।
1/√x² माइनस √2x + 2। ये आपका जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसका पावर 2 है, ये रूट के बाहर है, इसका पावर 1 हो जाएगा और इसका पावर आप इसको 0 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिसका जो भी है इसका पावर x², x⁻1, x⁻0 सब आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में है। ये भी 2 आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, 1 भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है और 0 भी आपका जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल है। ये क्या हो गया आपका, ये आपका जो है पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, यस हो गया। अब डिग्री क्या होगा, तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसका पावर होता है वही जो है इसका डिग्री होता है। इसका डिग्री क्या हो गया आपका, इसका डिग्री जो है आपका 2 हो गया। ठीक है, उसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्या ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो ये आपका x² 2x⁻1 + 3। तो यहाँ पर भी देखते हैं x का पावर 2 है, तो चलिए 2 है तो ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 है, -1 है, ये तो इंटीजर्स है -1, लेकिन ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव नहीं है। सारा पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, तभी वो आपका पॉलिनोमियल्स होगा। और अगर नहीं होगा, अगर निगेटिव हो गया, कोई भी एक पावर आपका निगेटिव हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो है आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, नो। और ये पॉलिनोमियल्स आपका जो है वो नहीं होगा। अब ये देखिए, ये आपका क्या होगा, इसके बाद इस क्वेश्चन में आइए, ये क्वेश्चन 1 क्या होगा, तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। आपको मैंने बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट हो, तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इसका डिग्री क्या होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 × x⁻0। तो इसका डिग्री आपका जो है, हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का डिग्री जो होता है आपका 0 ही होता है। ये भी आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसका जो डिग्री होगा, इसका भी डिग्री जो है आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका 1, 2 ही रहेगा तो ही आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। सिर्फ आपका नंबर 3/5 ये पावर के फॉर्म में है, मतलब कि वो जब हम लोग पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करते हैं तब तो उसका पावर को देखते हैं कि वो आपका इंटीजर्स में है कि नहीं। लेकिन अगर आपको सिर्फ कांस्टेंट टर्म फ्रैक्शन में दिया है, प्लस में दिया है, माइनस में दिया है, तो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होगा। और कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री होता है वो क्या होता है आपका, 0 होता है। तो इसका डिग्री आपका 0 हो गया। अब यहाँ आइए, ये जो है आपका क्या है, ये जो y है आपका क्या है, बाहर है, y² है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि ये आपका पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, ये होगा, क्योंकि इसका पावर 2 है जो कि पॉजिटिव है, और इसका पावर 0 है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में है, इसलिए आपका ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये आपको क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होता है, यानी कि आपका ये पॉलिनोमियल होगा। और इसका डिग्री जो है आपका, डिग्री जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका डिग्री जो है आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है वो किसी भी टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम मिलता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है, और आपको उसको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये आपका पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, तो इसको देखने के बाद आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी नए सम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।